एसआरएच ने सीएसके की लंका लगाकर उसे बाहर किया, जीटी को क्वालिफाई करवा दिया। आरसीबी के साथ अब एसआरएच और जीटी दोनों क्वालिफाई कर गए, लेकिन सीएसके को देखना पड़ेगा दोस्त। हम सॉरी टू से, जहां मैं कह रहा था कि छठी ट्रॉफी आ रही है, वहां पर आपकी लंका लग गई। आप बाहर हुए क्योंकि आपका कप्तान बिल्कुल हग्गू निकला। मैं और से बता रहा हूं, पीली जर्सी पहनकर इसने जो पिच पे हगा पूरे सीजन में, वो सीएसके की ट्रॉफी से दूर ले जाने की वजह बना है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन दोस्ती हकीकत। तो दूसरी तरफ एसआरएच, बिहार का लाल ईशान किशन, क्या धुआं उठाए भैया, मजा आ गया, एकदम गर्दा काट दिया ऑनेस्टली कहूं तो। और इस पूरे सीजन में आप एज अ कैप्टन देख लो ईशान किशन को, एज अ प्लेयर देख लो, सब चंगासी। वैसे एम एस धोनी का दिल तोड़ा है एक और लड़का जो झारखंड से आया था। धोनी मैदान में थे, लेकिन बावजूद इसके सीएसके आखिरी मैच हारी है अपना, क्योंकि चिपॉक में आखिरी मैच था ये, वो देखने आए, हार के साथ घर जाएंगे। क्योंकि ईशान किशन 47 बॉल 70 रन 3 छक्के 7 चौके, क्या कमाल है यार। इस लड़के को सबने गायब कर दिया था कि ईशान किशन बढ़िया नहीं है, बेकार है, निकल जाएगा। टीम से निकला, डोमेस्टिक में लड़ाई लड़ी, आया, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई, झारखंड को कप्तानी के तौर पे पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की टीम में आए, फिर टीम में आके गर्दा उड़ाया, वर्ल्ड कप जिताया, एसआरएच के कप्तान बने। पहले 3 मैच हारने के बाद बड़े फैसले लिए, जहां पर उन्होंने पर्पल पटेल, जयदेव उनादकर, डेविड पेन सबको बाहर करके गोपालगंज का एक लड़का लेके आए, महाराष्ट्र का प्रफुल्ल हिंगे लेकर आए, और शिवांग नए लड़कों के साथ अगले 5 मैच लगातार जीते। एंड एसआरएच सिर्फ प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं की है, बल्कि वो टॉप 2 की कंटेंडर भी है। पिछले सीजन में वो फाइनल खेले थे, इस सीजन में वो 24 में वो फाइनल खेले थे, इस सीजन में वो एक बार फिर से पहुंच गए हैं किसमें, प्लेऑफ की रेस में। कमाल है। हेनरी क्लासन भी क्या कमाल की क्लास लगा रहे हैं, 555 रन, प्लेऑफ में पहुंचने के साथ साथ ऑरेंज कैप आपके सर पर है। तो ये एसआरएच खतरनाक तो है। सीएसके को अगले सीजन के लिए तैयारी करनी है, लेकिन एसआरएच वो ट्रॉफी की तैयारी कर रही है। ईशान किशन की बात करूं, कमाल के फॉर्म में इस पूरे सीजन में रहे हैं। आरसीबी के अगेंस्ट पारी खेली थी, 38 बॉल में 80 रन की, तो पंजाब के अगेंस्ट 17 में 27 की, आरआर के अगेंस्ट 44 में 91, तो डीसी के अगेंस्ट 13 में 25, फिर आरआर के अगेंस्ट 31 में 74, तो केकेआर के अगेंस्ट 29 में 42, पंजाब के अगेंस्ट 32 में 55 मारे, तो फिर सीएसके के अगेंस्ट 47 में 70। ईशान किशन क्या कमाल का पॉकेट डायनामाइट मिल के आया है। इसके अलावा अगर बात करूं जो चर्चा में रही, एम एस धोनी देखो सबसे ज्यादा चर्चा में, क्योंकि वो आए थे मैदान में, पहली बार झलक दिखी थी। संजू सैमसन ने वही काम किया कि अगर माही भाई है ना ग्राउंड में, तो उनकी वाली स्टंपिंग करेंगे। हेनरी क्लासन का विकेट चटका उस स्टंपिंग से, और फिर लड़ाई भी हुई थोड़ी सी। मैं तो स्टंपिंग को देख के सोच रहा था कहीं धोनी अभी अनाउंस ना कर दे रिटायरमेंट, क्योंकि भाई कहेंगे क्या सोच रहे होंगे, लड़का स्टंपिंग कर ही रहा है अपनी तरह, मैच खत्म कर ही रहा है अपनी तरह, जाने देते हैं, कप्तान इसको बना देंगे। अच्छा, वैसे ऋतुराज एक तरफ कप्तान है, वो कुछ नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ कप्तान है पैट कमिंस, वो धुआं उठा रहे हैं। आज भी देखो 4 ओवर 3 विकेट 28 रन, और विकेट भी किसके उसके, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक शर्मा, इन तीनों के विकेट, बड़े विकेट। अच्छा, ये धुआं इधर उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हेनरी क्लासन है, 26 बॉल 47 रन, 2 छक्के 6 चौके। हेनरी क्लासन वैसे शुरू का जो हाफ था उसमें उतने खतरनाक नजर नहीं आ रहे थे। आरसीबी के अगेंस्ट 22 में 31, केकेआर के अगेंस्ट 35 में 52, एलएसजी के अगेंस्ट 43 में 62 रन, पंजाब के अगेंस्ट 33 में 39। लेकिन फिर आता है सेकंड हाफ, उसमें क्लासन बावले हो जाते हैं। वो पुराना विकराल रूप, 26 में 40 आरआर को पेला, सीएसके को 39 बॉल में 59 रन, डीसी के अगेंस्ट तो 13 में 37, आरआर के अगेंस्ट 23 में 29, तो एमआई के अगेंस्ट 30 में 65, पंजाब के अगेंस्ट 43 में 69, अब सीएसके के अगेंस्ट 26 में 47, 555 रन, 50 से ऊपर का एवरेज, 155 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, ऑरेंज कैप सर पर। कमाल है ना। और दूसरी तरफ सीएसके के देखो भैया, इनका कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, हटाना पड़ेगा दोस्त। 21 बॉल में 15 रन आज, पिछले इनिंग में 9 में 13, उससे पहले 28 में 42, 13 बॉल में 6 रन। वो 67 और 74 की पारी हटा दो तो पूरा सीजन खराब है। एवरेज 29 का, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 का। आप टी20 फॉर्मेट में बता दो जरा, अगर गलती से विराट कोहली या किसी का इतना स्ट्राइक रेट होता, तो ये जो सोशल मीडिया वाले चढ़ जाते उनके ऊपर। इवन सबा करीम कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, कह रहे कि भैया ये जो कप्तान है ना ऋतुराज गायकवाड़, ये पीछे खींच रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से देखो कार्तिक शर्मा आउट हो गया। इतना स्लो खेल रहा है बंदा, आधी इनिंग खेल गया, 10 ओवर खेल गया, एक बाउंड्री से नहीं लगी है। इतनी नेगेटिव बैटिंग। अरे मैं मानता हूं भाई पिच डिफिकल्ट है, लेकिन इतना थोड़ी कि इतनी टाइट पिच हो गई कि आपसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपने बिल्कुल घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए। दूसरा शिवम दुबे, इनका मुझे समझ नहीं आता, 23 बॉल 26 रन। भाई जब इंडिया के लिए शिवम दुबे खेलता है ना,
बॉलिंग ले लीजिए, बैटिंग ले लीजिए, धुआं उठाता है बंदा। लेकिन जब आप शिवम दुबे को दूसरी तरफ देखते हो सीएसके में, तो ये कुछ नहीं कर पाते हैं। बैटिंग में भी जोकर है, बॉलिंग इनसे होती नहीं है, कैचेस ये ड्रॉप कर रहे हैं, फील्डिंग इनसे हो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, आपकी कहानी किस तरफ आ रही है। दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी शिवम दुबे की नजर आती हैं, बट दूसरी तरफ एसआरएच शाकिब हुसैन कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, प्रफुल्ल हिंगे भी ठीक ठाक है, ईशान मलिंगा कमाल है, शिवांग कमाल है। तो अब पैट कमिंस तो कप्तान लीड कर ही रहे हैं। बैटिंग में आपके पास अभिषेक शर्मा थोड़ी सी एक सरदर्द है, ट्रेविस हेड एक सरदर्द है। इन दोनों को देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे, वरना ईशान किशन, हेनरी क्लासन, फिर नीतीश कुमार रेड्डी, फिर उसके बाद आप और ले आओ सलील अरोड़ा को। तो मुझे एसआरएच धुआं उठाओ टीम लग रही है। मुझे लगता है कि पहुंचे हैं अभी प्लेऑफ में, फाइनल खेलेंगे आरसीबी वर्सेस एसआरएच। मैं फाइनल देख रहा हूं। बाकी बताइए आप लोग अपनी राय जरा, क्योंकि सीएसके तो अगले सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कमेंट के अंदर बताओ जरा आप अपनी राय मुझे।